तो तीसरा प्रश्न पूछा है शौनक आदि ऋषियों ने कि हमारी आसुरी वृत्तियां दूर कैसे हो। असुर योनि नहीं है पर आसुरी वृत्तियां हैं। जैसे सुग्रीव का भाई वाली था, वो असुर नहीं था, वानर राज था, परंतु आसुरी वृत्ति आ गई। अपने भाई को मारना चाहता था और अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखता था। यह आसुरी वृत्ति है। सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जो कामधेनु गाय थी, ऋषि के आश्रम की गाय खुद ले जाना चाहते थे। ये आसुरी वृत्तियां हैं। और यहां तक कि जमदग्नि ऋषि पर हमला भी कर दिया, एक महापुरुष पर। आजकल कई लोग महापुरुष पर हमला कुछ और ढंग से करते हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं, उनके बारे में अफवाहें उड़ाते रहते हैं। ये भी उनकी तरह ही से, जैसे सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि पर हमला किया, ये ऐसा हमला है। जैसे गौतम ऋषि की प्रतिष्ठा पर कुछ लोगों ने गणेश जी की तपस्या करके उनको राजी करके उन पर हमला कर दिया और गौतम ऋषि को वो एरिया छोड़कर जाना पड़ा। तो आसुरी वृत्तियां दूर कैसे हो। और चौथा प्रश्न पूछा, कल्याण करने वाले साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है, हमारा कल्याण जल्दी कैसे हो जाए, ये चौथा प्रश्न पूछा है। और पांचवा प्रश्न पूछा है कि भगवान की प्राप्ति जिस साधन को करने से हो, वो साधन आप हमें बताइए। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। बाकी की जो भी चीजें मिलती है उनका संयोग दिखता है, पर संयोग काल में ही उनका वियोग हो रहा है। जैसे आप और हम मिले तो वियोग चालू है ना। कल सत्संग पूरा हो जाएगा तो वियोग हो जाएगा। यहां कई लोग अभी दोपहर के सत्संग के बाद जाएंगे तो वियोग अभी भी चालू है। हम जन्मे, अब मृत्यु तो होगी, पर वास्तव में देखा जाए तो अभी भी मरण तो चालू ही है। घर से जब चले थे यहां आने के लिए, तब जो उम्र थी वो अभी नहीं है। मैं यहां पर बैठा थोड़ी शब्दों की सेवा करने के लिए, तो तब जो मेरी उम्र थी वो अभी नहीं है, कम हो गई। दुनिया से जाने का टाइम थोड़ा और नजदीक आ गया। तो संयोग काल में ही वियोग को जो देखता है वो कहीं भी आसक्त न होकर भक्ति में आगे बढ़ता जाता है। और वो अपने गुरु की प्रसादी की अवहेलना नहीं करता। बापूजी केवल हाथ से लड्डू दे दे, किसी को काजू दे दे, किसी को सेव फल दे दे, प्रसाद में कुछ भी दे दे, काजू दे दे, बादाम दे दे, किशमिश दे दे, केवल वही प्रसाद नहीं है भाइयों बहनों। और सबको बापूजी के हाथ से न भी मिल पाए, और मैं मानता हूं नहीं मिला होगा सबको, थोड़ी बापूजी के हाथ से मिठाई या काजू या चॉकलेट कुछ भी प्रसाद में सबको नहीं मिला होगा, परंतु महापुरुष के गुरु के हृदय का प्रसाद है, वो तो गुरुदेव सबको दे रहे हो। पर गुरु की चाहे बाहर की सेव की या फल फ्रूट की प्रसादी, या तो वचनों की प्रसादी, कृपा की प्रसादी, इन दोनों की जो अवहेलना करता है उसे दुख झेलना पड़ता है। जैसे भागवत के महात्म्य में कथा आती है कि धुंधुली थी और उसका पति था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली, आत्मदेव ने एक संत को राजी किया, संतान प्राप्ति के लिए उनसे फल ले लिया। संत ने संकल्प करके दे दिया कि ये फल तुम अपनी पत्नी को खिलाना, पत्नी खाएगी तो उसको गर्भ रहेगा और संतान होगी, जाओ। अब संत का आशीर्वाद था उस फल में, पर धुंधुली ने क्या किया, वो फल खुद नहीं खाया, गाय को खिला दिया कि नहीं मैं फिर गर्भवती होंगी, प्रसूति की पीड़ा होगी, ये वो कुछ का कुछ सोचने लगी और संत का दिया हुआ प्रसाद गौ माता को खिला दिया। संत ने तो कहा था तुम खाना, पर वो नहीं खाया। परिणाम क्या आया कि अपनी बहन का बेटा वो खुद गोद में लेकर, पति बाहर चले गए थे, पति आए तो बोले कि ये बेटा हुआ है, धोखा किया। तो परिणाम क्या आया कि वही बेटा उनको इतना परेशान करता था, धुंधली को इतना परेशान करता था
कि उसको जीते जी धुंधला कर दिया और आखिर वो धुंधली कुएं में कूदकर आत्महत्या करके मर गई। क्या क्या मिला इसको? तो ये शास्त्र की गाथाएं संकेत देती है कि गुरु वचनों की, शास्त्र वचनों की जो अवहेलना करता है, ये भी प्रसाद है गुरु का। गुरु के वचन गुरु का प्रसाद है। गुरु ने मंत्र दे दिया, वो गुरु का प्रसाद है। और उस प्रसाद की अगर उपेक्षा की, अवहेलना की, तो फिर धुंधली को क्या कष्ट देखना पड़ा। पर संत का दिया हुआ प्रसाद जो गाय को खिला दिया था, तो गाय के शरीर से मनुष्य की आकृति वाला बच्चा जन्मा। खाली उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। ये गुरु की प्रसादी देखो, गाय के पेट से मनुष्य की आकृति वाला बच्चा जन्मा। ये प्रसाद की महिमा है। अगर उसने खुद खाया होता तो कैसा दिव्य बच्चा आता। और गोकर्ण जी कैसे विद्वान थे। और वो धुंधुकारी जो था दूसरा, उसकी बहन का बेटा, वो कितना दुष्ट था कि बेटे के कारण ही वो आत्महत्या करके मर गई। और आत्मदेव विरक्त हो गए थे उस बेटे के व्यवहार से। पर गोकर्ण जो संत की प्रसादी से आया था, गाय के पेट से, वो गोकर्ण ने अपने पिता को विवेक रत बना दिया। धुंधुकारी ने विरक्त बना दिया कि क्या मैं कहां फंसा। संत तो मुझे ज्ञान दे रहे थे, मैंने ज्ञान नहीं लिया, कहा कि नहीं मेरे को तो बेटा चाहिए। तो धुंधुकारी ने विरक्त बना दिया, पर गोकर्ण ने विवेक रत बना दिया। गोकर्ण ने उनको ज्ञान दिया। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। पिताजी, सतत धर्म का भजन, ईश्वर का भजन करना चाहिए। त्यज लोक धर्मान। लोग क्या बोलेंगे इसकी परवाह करो ही मत। लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलता है, अरे बोलने दो। लोगों ने तो सीता माता के लिए भी बोला था, कृष्ण भगवान के लिए भी बोलते थे। बोलने वालों ने किसी को छोड़ा थोड़ी है। केरोसिन की दुकान, मुझे एक आदमी ने कहा कि अमुक टीवी चैनल वाला बापूजी के लिए बहुत गलत बोलता है। मैंने कहा केरोसिन की दुकान से घी मिले ऐसी तुम इच्छा ही क्यों करते हो? फिर एक ने कहा कि बापूजी के लिए ही क्यों इतना गंदा बोलते हैं ये लोग। मैंने कहा भाई, सांप होता है ना, वो चंदन के पेड़ से ही लिपटा रहता है, नीम के पेड़ से नहीं लिपटेगा, चंदन के पेड़ के पास आएगा। पर श्रद्धालु शिष्य होते हैं, उनके दिल में तो गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है। कृतज्ञता खूब होती है। जैसे परीक्षित राजा एक बार धर्मराजा युधिष्ठिर भगवत धाम को महाप्रस्थान कर गए। पांडव सब चले गए, स्वर्गारोहण किया। तब एक दिन परीक्षित राजा हस्तिनापुर से मथुरा गए। वहां मथुरा के राजा वज्रनाभ जी से मिलने गए थे। वज्रनाभ जी ने परीक्षित राजा को देखा तो उनका स्वागत किया कि आइए आइए महाराज, पधारो, बड़ी कृपा की आए। कोई घर पे आए अतिथि तो उसका स्वागत तो करना ही चाहिए। स्वागत सत्कार किया। फिर परीक्षित राजा वज्रनाभ जी को कहने लगे कि आपके पूज्य पितृचरण श्री कृष्ण भगवान, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, उन्होंने हमारे पिताजी और हमारे पितामह को दुखों के सागर से पार उतारा है। हमारे पिता पितामह के ऊपर जो दुखों का भार था, उससे भगवान ने, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी ने छुड़ाया है। हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। यहां तक कि मैं मां के गर्भ में था तो माता के गर्भ में मेरी भी रक्षा उन्होंने ही की थी। मैं आपके ऋण से, आपके पूर्वजों के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। मेरे लिए कभी भी कोई भी सेवा हो तो जरूर बताना। कृतज्ञता सज्जनों की संपत्ति होती है। ऐसे ही बापूजी के साधक जो हैं, बापूजी से ज्ञान, भक्ति और दीक्षा का प्रसाद मिलता है तो साधकों की भी गुरु के प्रति खूब खूब कृतज्ञता है। इसलिए भक्तों की संख्या, आज कितने लोगों ने दीक्षा ली। निंदा करने वालों ने तो कोई कमी नहीं रखी, पर दीक्षा लेने वाले भक्तों की भी कमी नहीं हुई। अफवाह उड़ाने वालों ने तो एड़ी से लेकर शिखा तक का जोर लगा दिया।
पर बापूजी से दीक्षा लेने वालों की कमी नहीं हुई, चाहे कहीं भी गुरुदेव जाते हैं। शांति सबको चाहिए, सच्चा सुख सबको चाहिए, और वो सत्संग से, सदगुरु के द्वारा मिलता है। युधिष्ठिर जी ने विदुर के प्रति कृतज्ञता दिखाई कि आपने हमें लाक्षागृह में जलने से बचाया। और मैं आपको कहूं, विदुर जी धर्मात्मा, महान आत्मा थे। जैसे विदुर जी ने युधिष्ठिर को, अर्जुन, भीम, सहदेव आदि को लाक्षागृह में जलने से बचाया था, ऐसे ही गुरु भी हम सबको बचाते हैं। कैसे? कि शरीर लाक्षागृह है, हम सबका शरीर जो है ये लाक्षागृह है, ये जलने वाला है। जैसे दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया था कि जल जाए तो पांडव उसके अंदर जलकर मर जाए। विदुर जी ने उनको बताया कि ये जले, उसके पहले तुम भाग जाओ, और वो बच निकले थे। तो ये शरीर भी एक लाक्षागृह है। शरीर रूपी लाक्षागृह जल जाए, गुरु सीख देते हैं कि बेटे तुम इस देह की दास्ता से ऊपर उठो, तुम शरीर नहीं हो। भागवत में देह से आत्मा को अलग समझाने वाले 12 गुण बताए कि हम ये शरीर नहीं है। 12 गुण बताए, 12 गिनकर। पहला गुण बताया कि आत्मा शुद्ध है और देह मल मूत्र से भरा हुआ है, बैक्टीरिया है। दूसरा बताया गुण के केवलम, आत्मा सर्व का सहायक है और देह परवश है। बुढ़ापे में कितना लाचार हो जाता है आदमी का शरीर, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। तीसरा गुण बताया ज्ञानम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है जबकि देह जड़ है। चौथा बताया कि प्रत्यक, आत्मा सर्व में है, अंतर में है, जबकि देह तो बाहर ही है और परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। पांचवा गुण बताया सम्यक, आत्मा सदा एक रस है जबकि शरीर तो कभी कुछ बचपन में जैसा दिखता था ऐसा अभी कहां है, जवानी में दिखता था, बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में वैसा कहां दिखता आदमी, परिवर्तन हो जाता है ना। पर आत्मा एक रस है। बचपन कैसा था वो हमको पता है, पर बचपन में जैसा चेहरा था वो अब नहीं है। बुजुर्ग हो गए, जवानी में कैसे दिखते थे, क्या करते थे, क्या खाना पसंद था, वो पता है, पर वो अवस्था अभी नहीं है। तो आत्मा एक